हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। यहां पर देखो, एक क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 001 001 156 156 017, यह 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका मेथड हम समझाए थे, और यह भी बताए थे कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स 4 स्टेप में फाइंड आउट करते हैं। और इस पर एक वीडियो दिए थे, 25 मिनट का वीडियो था स्टूडेंट। बहुत ही मैं अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका वर्किंग प्रोसीजर हम लिखवा चुके थे। तो आज स्टूडेंट रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। एक क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है और यह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो 001, सेकेंड रो 156, थर्ड रो 017, और इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। देन फाइंड इनवर्स। तो स्टूडेंट, जो वर्किंग प्रोसीजर में स्टेप लिखवाए थे, फर्स्ट स्टेप में क्या बताए थे? फर्स्ट स्टेप में यही बताए थे, हम सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये काम चलो कर लें। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट? स्टेप फर्स्ट में हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट यानी 0 1 0 0 5 1 1 6 7, और इसका वैल्यू जो है फाइंड आउट किया जाए, इसे डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंड बाय R1, एक्सपेंड करो R1 के रिस्पेक्ट में। तो रो कॉलम इग्नोर करो, कितना आ गया? रो कॉलम इग्नोर, देखो 1 इंटू इन ब्रैकेट 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 5, और इसको सिंप्लीफिकेशन कर दो। तो देखो 1 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0, इट बिकम्स 1 हो गया। 1, देखो ये आंसर आया, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 आंसर आया। ठीक है, तो फाइनली यहां आंसर मत लिखो, अभी चूंकि इनवर्स जब फाइंड आउट करेंगे वहां आंसर लिखेंगे। अब स्टेप नंबर सेकंड देखो, स्टेप सेकंड क्या बताए थे? हम मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ ए, मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। मान लो कोफैक्टर ऑफ ए को बी से डिनोट कर रहे हो, तो बी इक्वल टू इसके जो कोफैक्टर बनेंगे स्टूडेंट, वो 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेंगे। और इसके हम लेटर को बताए थे, कैपिटल लेटर से डिनोट कर दो। तो ये स्मॉल a11 है, इसका मतलब ये कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। समझ में आया स्टूडेंट? तो देखो ये B का जो वैल्यू है वो क्या है? कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। ये 3 ऑर्डर का ये कोफैक्टर ऑब्टेन हुआ। तो मान लो इसका कोई इक्वेशन दे दो, फर्स्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इसी स्टेप नंबर सेकंड के ही तहत हम A11, A12, A13, मतलब कैपिटल A11, A12, A13, कैपिटल A21, A22, A23, कैपिटल A31, A32, A33, इनका वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट किया जाए स्टूडेंट।
कैपिटल A11 इट बिकम्स, देखो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इनटू डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट, अब देखो कैपिटल A11 -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इनटू माइनस, माइनस है ना, अब माइनस देखो कहां पर है, यही कैपिटल A1 सॉरी यही स्मॉल a11 है ना, स्मॉल a11 का जो माइनस होता है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग रो कॉलम छोड़ो, रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, 5167, तो 5167 और इसको सिंप्लीफिकेशन कर दो, तो -1 टू द पावर 2 इसका वैल्यू +1, तो +1 इंटू, अब देखो यहां पर 7 5 जा 35, 35 माइनस 1 6 जा 6 हो गया, ठीक है। इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो कैपिटल A11 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। यहां से 35 माइनस 6 29, 29 इंटू 1 इट बिकम्स 29 रिजल्ट आया, ठीक है। A11 का वैल्यू 29 आया। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक पहले नोट करो। अब देखो स्टूडेंट A12 का वैल्यू कैलकुलेट करो, A12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू डिटर्मिनेंट्स, मतलब माइनस। अब A12 का सिचुएशन कहां पर है, यही ना A12 है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इग्नोर करो, 0 1 0 1 और 6 7 6 7 0 1 6 7, गलती लिखा है, कैसी ये सब चीजें हो जाती। हाँ तो स्टूडेंट देखो, अब A12 कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल A12 कैलकुलेट करना है। चलो देखो, कैपिटल A12 इज इक्वल टू, यहां पर देखो -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू माइनस, अब देखो तो माइनस कैलकुलेट किया जाए, अब देखो -1 टू द पावर 1 प्लस 2, यही है ना स्टूडेंट। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर करो, तो ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम इग्नोर करो, ये होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, तो 1 0 1 0 6 7। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करो, A12 इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट, अब देखो -1 टू द पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस हो गया -1, तो -1 इंटू डिटर्मिनेंट, तो माइनस डिटर्मिनेंट हो गया, ये हुआ। अब देखो यहां पर ये 1 0 6 7, इसको सॉल्व करो तो ये माइनस इन ब्रैकेट 7 माइनस 0, और फाइनली इसका वैल्यू A12 का -7 हुआ, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही A13 कैलकुलेट करो, -1 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू डिटर्मिनेंट्स, देखो यहां पर रो कॉलम छोड़ दो, तो 1051 1051, तो 1051, इसका मतलब ये हो गया +1 हो गया, ठीक है, +1। ऐसे ही A21 कैलकुलेट करो, A21, तो A21 कैलकुलेट करो तो -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट करोगे इसका, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, 0 0 0 0, देखो सेकंड रो, सॉरी स्टूडेंट क्या है इसमें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सॉरी ये नहीं रहेगा, ये देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, 0 1 1 7 0 1 1 7। तो यहां पर जब आप काम करोगे तो ये देखो 0 -1, अर्थात ये हो गया माइनस इन ब्रैकेट 0 -1, फाइनली इसका वैल्यू 1 आया, देखो A21 का वैल्यू 1 आया। ऐसे ही A22 का वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है, तो A22 का वैल्यू -1 टू द पावर 2 प्लस 2, -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू, यहां पर क्या करेंगे, A22 आप अच्छे से समझ लो, एक ही सेम प्रोसीजर है,
कोफैक्टर कैसे एलिमेंट का कैलकुलेट किया जाता है, यहीं पर टर्निंग पॉइंट है, यहीं पर लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं अच्छे से एक बार रुक कर बता रहा हूं, आप लोग फॉलो करो। एक एलिमेंट का अगर आप कोफैक्टर अच्छे से समझ ले रहे हो तो ऑल एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करने में हर्ज नहीं है, आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन एक अच्छे से समझ लो, मान लो मैं ये बता रहा हूं स्टूडेंट a22, तो -1 टू द पावर 2 + 2 इनटू डिटरमिनेंट, ठीक है। अब यह डिटरमिनेंट कैसे ऑब्टेन होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करके। यहां तो क्या है, सेकेंड रो देखो मैं यहां पर मार्कर कर दिया, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दो, ये 0017, तो 0017, और जब इसको सॉल्व करो स्टूडेंट तो ये 0 आ गया कि नहीं आ गया, यही करने हैं इसमें। एक और कैलकुलेट कराता हूं। अब मैं स्टूडेंट आपको ये भी बता दूं, ये जो मैं वर्क कर रहा हूं ना, याद करो जब हम बताए थे मेथड फॉर फाइंडिंग कोफैक्टर फाइंड करने का मैं मेथड भी बताया था। और मैं वहां कहा था, देखो मैं ये रिलेशन लिखवाया था, Cij इक्वल टू -1 टू द पावर i + j Mij, ये सब मैं बता चुका था। तो यहां पर कोफैक्टर स्टूडेंट जब मैं इन जनरल बताया था तो कोफैक्टर से C से डिनोट किया था, लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन में कोफैक्टर को A से डिनोट किया हूं, तो ये रिलेशन न लिख करके मैं ये रिलेशन लिख दिया हूं। तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बात। और ये Ij को हम वेरी करा दिए हैं, कभी A11, कभी A12, कभी A13, A21, A22, A23, इस टाइप का है। तो ये रिलेशन तो मैं लिखवाया था, इसी का इस्तेमाल करके हम काम कर रहे हैं। और Mij मीन्स क्या, Mij मीन्स माइनर्स ऑफ Aij विच आर डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। ith रो jth कॉलम से ith रो jth कॉलम को डिलीट करके जो डिटरमिनेंट ऑब्टेन होता है उस डिटरमिनेंट को माइनस बोलते हैं। ये सब मैं बताया हूं स्टूडेंट, बाकायदा एक्सप्लेन किया था। माइनस और कोफैक्टर के बारे में एक वीडियो दिया भी हूं, ठीक है। तो वही सब इस्तेमाल करके तो सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखो एक अच्छी से मैं और समझा दूंगा, उसके बाद मैं जो यहां कैलकुलेट किया हूं ना उसको मैं लिख दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो A23 मींस A23 इज इक्वल टू -1 टू द पावर, देखो मिलाओ ना फार्मूला, यहां Ij है तो -1 टू द पावर i + j। अब यहां पर देखो, यहां पर Aij है ना, तो -1 टू द पावर i + j, तो जो यहां पर है वो यहां पर भी तो है ना। तो वही काम करो, तो A23 तो 2 + 3 M23 होगा। अब इसी M23 को हम कैलकुलेट किए हैं, ओके स्टूडेंट। कैसे कैलकुलेट किए हैं, ये क्या है M23, एक्चुअली में यह माइनस है, किसका माइनस है, स्मॉल a23 का। तो स्टूडेंट यह यहां पर इस तरीके से होगा डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो M23 क्या है, माइनस है स्मॉल a23 का, यानी M23 इज माइनस ऑफ एलिमेंट स्मॉल a23 which are obtained deleting second row and third column, ठीक है। ये होता है, एक बार मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूं। A23 is equal to -1 to the power 2 + 3 into M23. M23 is minus of element A23 which are obtained deleting second row and third column, ओके स्टूडेंट, ये बात है। तो अब यहीं से स्टार्ट कर दो। तो अब देखो स्मॉल a23 क्या है, स्मॉल a23 यही एलिमेंट है ना, यही है स्मॉल a23, मतलब यही देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, इसी को आप डिलीट करो, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करो, क्या आया 0001 आया, तो 0001, और इसको सॉल्व करने पर ओवरऑल ये 0 आया। तो a23 का वैल्यू देखो मैं यहां 0 लिखा हूं, ओके स्टूडेंट। अब बाकी के जो एलिमेंट हैं ये मैं कैलकुलेट किया हूं स्टूडेंट,
ठीक है, A31, A32, A33 ये सब मैं कैलकुलेट किया हूं और इसको मैं यहां पर लिख देता हूं डायरेक्ट, और आप एग्जाम में कैलकुलेशन करके ही लिखेंगे। मतलब सॉल्यूशन में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन इतना तो आपके पास कितना कैपेसिटी रहेगा, कितना आप याद कर पाओगे, याद तो कर नहीं पाओगे। तो आप इसको रफ में कैलकुलेट कर सकते हो, रफ में कैलकुलेट करके और जो वैल्यू आता है उसको डायरेक्ट आप आंसर शीट पर लिख सकते हो। ठीक है, 2-3 आप दिखा दिए ना, एग्जामिनर समझ जाएगा और आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां तक नोट करो स्टूडेंट। Similarly, we obtained A31 is equal to -5, A32 is equal to 1, A33 is equal to 0। ठीक है, इस तरीके से देखो, A31 इक्वल टू -5, A32 इक्वल टू 1, A33 इक्वल टू 0, या पेन कर लिया हमने। therefore B is equal to determinants, ये क्या है, B A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3 क्रॉस 3 है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो, अब इसको मैं ऑक्टेल करूंगा कैसे। अब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 जो कैपिटल लेटर में है, इनका वैल्यू मैं यहां निकाल चुका हूं, निकाला हूं ना। अब इन वैल्यू को इसे पुट कर देंगे, पुट कर दिया जाए तो B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स कितना हो जाएगा, ये हो गया 29 -7 और ये हो गया 1, A21 1, A22 0, A23 अगेन 0, और A31 -5, A32 1 और ये 0, 3 क्रॉस 3। ठीक है, देखो हम कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिए। B का मतलब क्या है, कोफैक्टर ऑफ A है, मैं बकायदा लिखवा भी चुका हूं। तो B मींस कोफैक्टर ऑफ A है। अब हम स्टेप नंबर 3 में एंट्री करते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ A कैलकुलेट करो। तो अब एडजॉइंट ऑफ A कैलकुलेट किया जाए। स्टेप नंबर 3 एडजॉइंट ऑफ A कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेप 3 एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, कैलकुलेट कर लो। तो आपको हम बताए थे ना फार्मूला, जब हम मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का एक वीडियो दिए थे, तो उसमें फार्मूला हम लिखवाए थे क्या, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू कोफैक्टर्स ऑफ A होल ट्रांसपोज, ये बताए थे ना, इसका इस्तेमाल कर दो। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स। अब देखो, कोफैक्टर ऑफ A को ही तो B बोलते हो, और B का वैल्यू इतना है, मैं बकायदा लिखा हूं, कोफैक्टर ऑफ A इज इक्वल टू B, कैपिटल B। तो B का वैल्यू जो है यहां पर पुट कर दो, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में है, यानी 29 1 -5 -7 0 1 1 0 0, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज ले लो इसका। जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज का डेफिनेशन, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट ट्रांसपोज ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, वी change all row into the columns,
जितने भी रो हैं उसको कॉलम में चेंज कर लेते हैं ना। चलो चेंज किया जाए। तो स्टूडेंट यहां से रिजल्ट निकल करके आया, क्या आया? एडजॉइंट ऑफ ए इट बिकम्स, ये आपका आ गया मैट्रिक्स 3x3। और मैं यहां आपको बता दूं R1 चेंज टू C1, R2 चेंज टू C2, R3 चेंज टू C3। ये डिफिनीशन है किसका? ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। ऑल रो चेंज इनटू द कॉलम। ओके स्टूडेंट, चलो चेंज किया जाए। 29 माइनस 7 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज। सेकेंड रो 1 0 0, सेकेंड कॉलम में 1 0 0। थर्ड रो -5 1 0, थर्ड कॉलम -5 -5 -5 1 0। देखो ऑक्टेन हो गया एडजॉइंट। अब स्टेप नंबर 4 में फार्मूला अप्लाई कर दो। चलो स्टूडेंट स्टेप नंबर 4 में फार्मूला अप्लाई करके लिख देंगे। तो यहां से देखो स्टेप नंबर 4, कितना हो जाएगा? स्टेप 4 क्या है? एडजॉइंट सॉरी स्टूडेंट, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स। ये फार्मूला होता है, इसको आप लोगों को लर्न करना है, ठीक है। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट किए हैं, इसे इंपुट कर दो। और डिटरमिनेंट भी फर्स्ट स्टेप से डिटरमिनेंट कैलकुलेट किए हैं और थर्ड स्टेप से एडजॉइंट कैलकुलेट किए हैं। फर्स्ट और थर्ड से आप यही पुट कर दो। पुट कर लिया जाए तो ए इनवर्स इक्वल टू, ये जो है हम कैलकुलेट किए हैं एडजॉइंट 3x3, इट मींस 29 माइनस 7 1 1 0 0 1 0 0 और -5 1 0, ठीक है। और अपॉन डिटरमिनेंट क्या है? 1। अब आप क्या पढ़े हो स्टूडेंट? बोलो क्या पढ़े हो? हम यह पढ़े हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से डिवाइड करते हैं, वह स्केलर मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट में डिवाइड करेगा। समझ में आया स्टूडेंट? तो वही काम यहां कर दो। तो 1 का डिवीजन इस सभी में कर दो तो यही एलिमेंट आएंगे ना। अब देखो 29/1 -7/1 1/1 1/1 0/1 0/1 -5/1 1/1 0/1, तो सेम वैल्यू आएगा ना। अर्थात स्टूडेंट जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या? ये आपका आ गया ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये हो गया 3x3 29 माइनस 7 1 1 0 0 -5 1 0। ये देखो आंसर हो गया। एक चीज फार्मूला से देखो स्टूडेंट, एक बात आप फार्मूला से समझ लो। जैसे मान लो आप जानते हो ना ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1 देन ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहां पर देखो इफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट, A inverse is equal to adjoint of A upon determinant. If determinant of square matrix of order third is 1, then its inverse always equal to adjoint of A. Okay student, वही देखो मैं लिखा हूं।
अब देख सकते हो ए जो है इनवर्स जो हम ऑब्टेन किए हैं ये किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है। जो एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट किए हो वही एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के इक्वल होगा। कब होगा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 हो जाए। और देखो यहां 1 आया भी था। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। और जो घंटी मेरा सेकंड घंटी है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।